मॉर्निंग सभी को राम राम। हमने क्या पिछले 2 क्लासों में हमने हरियाणा के नामकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम नए सेशन को लेकर आए जिसमें पढ़ेंगे हरियाणा का गठन। जैसा कि सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा क्या पंजाब से अलग बन के क्या है 70वें राज्य के रूप में नया राज्य बना था, 70वां राज्य बना था। ठीक है, 70वां राज्य बना था। तो 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन 18वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 70वां राज्य बना था भारत का। कौन सा संविधान संशोधन था? 18वां संविधान संशोधन। कई बार क्या है हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा से पहले किस राज्य का गठन हुआ था और हरियाणा के बाद किस राज्य का गठन हुआ था। तो हरियाणा से पहले बना राज्य कौन सा था? नागालैंड। कौन सा राज्य था? नागालैंड। कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का। कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का था। कब बना? 1 दिसंबर 1963 को बना। हरियाणा के बाद कौन सा राज्य बना? हरियाणा के बाद बना राज्य हमारा पड़ोसी राज्य है क्या है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का। कौन से नंबर का? 18वें नंबर का। कब बना? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को बना। और हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। कौन से नंबर? 70वें नंबर का। किस संविधान संशोधन के तहत बना? 18वां संविधान संशोधन के तहत बना। ठीक है, ये तो थे कौन सा राज्य कब बना। अब हम पढ़ेंगे सन 1858 से पहले हरियाणा। जैसा कि सभी को पता है भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था। ठीक है, भारत किसका गुलाम रहा था? अंग्रेजों का गुलाम रहा था। 31 दिसंबर 1600 को भारत में कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इन्होंने क्या है भारत के अंदर अराजकता फैला दी। धीरे धीरे क्या है भारत को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, भारत के लोगों को सताना शुरू कर दिया। राज्य महाराजाओं के साथ संधियां शुरू कर दी। ठीक है, तो जब क्या बात है 1800 के आसपास की। कब की? 1800 के आसपास की बात है। तो उस समय क्या है यानी कि 17वीं शताब्दी में के लास्ट में। ठीक है, 18वीं 19 उस समय क्या है 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास क्या है हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। ठीक है, तो अंग्रेज मराठों को हरा देते हैं और उस हार के कारण क्या है सरजीअंजन गांव के अंदर मराठे दौलतराव सिंधिया जो है उस टाइम पे मराठ पेशवा होता था वो क्या है संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों को हरियाणा को बेच देते हैं। ये बात है 31 दिसंबर 1803 की। 1803 की यानी कि सूरजीअंजन संधि कब हुई? 30 दिसंबर 1803 को। किसके बीच हुई? दौलतराव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच।
ठीक है। सुरजनंजी संधि के अनुसार मराठे हरियाणा को अंग्रेजों को बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा, अंग्रेजों का कब्जा। लेकिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों का हरियाणा पर कब्जा कब होता है, 1809 और 1809-10 में। 1809-10 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का हरियाणा पर कब्जा हो जाता है। फिर आता है 1833-34 में, क्या आता है 1833-34 में, क्या आता है, चार्टर अधिनियम। क्या आता है, चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत हरियाणा को इस अधिनियम के मतलब 1833-34 जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। आगे बात यहाँ तक समझ। 1833-34 में चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। प्रशासन को कितने भागों में बांट दिया जाता है, प्रशासन के भाग कितने भागों में, 5 में प्रशासन को बांटा। प्रशासन को बांटा कितने भागों में बांट दिया, 5 भाग में। 5 भाग कौन कौन से थे, दिल्ली, रोहतक, पानीपत, हिसार, ठीक है। दिल्ली, रोहतक, पानीपत, हिसार और गुरुग्राम, हिसार और गुरुग्राम, इन 5 में बांट दिया जाता है। और डिवीजन बना दिया जाता है, इसका डिवीजन बना दिया जाता है दिल्ली को। किसको बना दिया जाता है, दिल्ली को डिवीजन बना दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 10 मई 1857 को भारत में क्या होती है, 10 मई 1857 में क्या होती है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, ठीक है। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या, अंग्रेज दबा देते हैं इस संग्राम को। और उस समय जो है पंजाब प्रांत की 3 रियासतें, पंजाब प्रांत की 3 रियासतें, नाभा, पटियाला और जींद, ये किसका साथ देती हैं, अंग्रेजों का साथ देती हैं, अंग्रेजों का साथ देती हैं, ठीक है। क्या देती है, अंग्रेजों का साथ देती हैं। और 1858 में हरियाणा पंजाब को सौंप दिया जाता है, पंजाब के अधीन आ जाता है, ठीक है। 1858 से 1966 तक हरियाणा किसके अधीन रहता है, पंजाब के अधीन, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, 17वें राज्य के रूप में हुआ। संविधान संशोधन था 18वां।
हरियाणा से पहले बना राज्य नागालैंड था, 16वें नंबर का था, 1 दिसंबर 1963 को ये बना था। हरियाणा के बाद जो राज्य बना वो हिमाचल प्रदेश 18वें के रूप में 25 जनवरी 1971 को बना। सन 1858 से पहले हरियाणा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जो अंग्रेजों की थी, ठीक है। और उन्होंने भारत पर जब अत्याचार शुरू किया और भारत से धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बनाना शुरू किया, तो उस समय जो है 1800 में हरियाणा पर मराठों का कब्जा था। तो अंग्रेज मराठों को हरा देते हैं, तो एक संधि होती है सूरजींजन गांव की, ठीक। उस संधि के वो संधि होती है 30 दिसंबर 1803 को। दौलत राव सिंधिया जो मराठा होता था वो अंग्रेजों को हरियाणा को बेच देता है। लेकिन धीरे धीरे पूर्ण रूप से जो अंग्रेजों का हरियाणा पर कब्जा होता है वो 1809-10 में होता है। 1833-34 में भारत के अंदर एक चार्टर अधिनियम आता है, जिसके अंदर हरियाणा को उत्तरी प्रांत में शामिल कर दिया जाता है और प्रशासन को 5 भागों में बांट दिया जाता है: दिल्ली, रोहतक, पानीपत, हिसार, गुरुग्राम। और मुख्य डिवीजन दिल्ली को बना दिया जाता है। 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, ठीक। अंग्रेज इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा देते हैं। तो क्या है, पंजाब प्रांत उस समय क्या है, नाभा, पटियाला, जींद की जो रियासतें होती थी अंग्रेजों का साथ देती हैं। तो 1858 से लेकर 1966 तक क्या है, हरियाणा को पंजाब के अधीन रहना पड़ता है और फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। धन्यवाद। राम राम।